कैप्रिकॉर्न राशि का क्या ध्यान रखना होगा? खान पान का ध्यान, फिटनेस का ध्यान, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना होगा और हल्का फुल्का मेडिकल चेकअप भी रखना होगा। क्यों? जब हम टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं तो बहुत सी एलिमेंट को हम पहले से ही पकड़ लेते हैं और टाइमली हम उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। टाइमली हम बड़ी डिजीज बनने से पहले अपने आप को क्योर कर सकते हैं। और इसी समय के दौरान थर्ड वीक में, जनवरी के थर्ड वीक में मकर राशि वालों के लिए क्या रहेगा? घर में परेशानियां, वरीज, अरे चिंता इतनी बन जाएगी कि जो आपको साल के शुरू में जनवरी के फर्स्ट मंथ में जो आपको अवसर प्राप्त हुए थे अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब में, आप उन अवसरों का, उन चांसेस का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, फायदा नहीं उठा पाओगे। तो एंड में जाकर के अगर हम कहें इसी मंथ के एंड में क्या रहेगा? अचानक से प्रोग्रेस होगी, सडनली सोचा भी नहीं होगा, अच्छे से प्रोग्रेस प्राप्त कर लोगे। तो एंडिंग पॉइंट जो जनवरी मंथ का रहेगा बढ़िया रहेगा, प्रोग्रेस वाला रहेगा, सक्सेस वाला रहेगा। अब कैप्रिकॉर्न राशि का ही सेकेंड मंथ फरवरी कैसा रहेगा? ये मंथ कुल मिलाकर के मिक्स सा रहेगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, लेकिन सक्सेस तो फिर भी मिलनी है। कैसे? शुरू में ही हार्ड वर्क करते जाओगे तो सक्सेस की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। आपका हार्ड वर्क फ्रूटफुल रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि हार्ड वर्क से ही सक्सेस को अचीव किया जाए। और इस समय में कार्यों की सिद्धि होगी, रुकते रुकते काम बनना शुरू हो जाएंगे। जिस काम में हाथ डालोगे वहीं पे प्रॉफिट, लाभ होगा। जिस काम में ऐसा समय के मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बनेगी। इतना बढ़िया समय है, इतना सक्सेस का समय है, लेकिन कुछ रिश्तों की प्रॉब्लम रहेगी। क्या? अपने नियर डियर के साथ मनमुटाव बनेंगे। तो कैसा रहना होगा? थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना होगा उन्हें, अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा, इग्नोर नहीं करना होगा। रिश्तों की वैल्यू जानते हुए केयर से उन्हें मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपस में मनमुटाव बनने की संभावना रहेगी। तो एंड में क्या है? फेब के सतर्क रह करके समय बताना होगा। क्यों? कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं पेमेंट करने से पहले ध्यान रखना होगा, बहुत ही बड़े लॉस के चांसेस दिख रहे हैं। सो बचाव रखना होगा, प्रॉपर प्लानिंग से धन को डील करना होगा। बिना देखे, बिना सोचे, बिना वेरिफिकेशन के कहीं पे भी आपको इन्वेस्ट करना डेंजरस रहेगा। सतर्क रहकर यह काम करना होगा। इस मंथ के लास्ट वीक में तो पूरी सतर्कता बरतनी होगी। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की तो समझ लो कि संभालने जैसा लॉस नहीं होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाना है। तो ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। अब हम पहुंच गए हैं थर्ड मंथ पे। कौन सा? मार्च का मंथ। राशि कौन सी? मकर। मकर राशि वालों के लिए थर्ड मंथ जो है, मार्च का मंथ जो है, खास अच्छा रहने वाला नहीं है। एवरेज सा रहेगा, मध्यम सा रहेगा। ठीक है, शुरुआत में बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक बनेंगे, ऊंचे ऊंचे स्टेटस वाले लोगों के साथ लिंक बनेंगे, लेकिन वह भी कोई खास फ्रूटफुल रहने वाले नहीं रहेंगे। हार्ड वर्क तो खुद ही करना पड़ेगा। समय कैसा है? हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क तो रहेगा। सो मानकर समझकर चलना चाहिए कि बिना हार्ड वर्क के कोई शॉर्टकट मेथड आप नहीं अपना सकोगे। अगर सक्सेस चाहते हो तो आपको अपनी हैबिट बनानी होगी हार्ड वर्क करने की, वही फ्रूटफुल रह पाएगा। और इसी समय के दौरान मार्च के सेकेंड वीक में बेकार की भागम भाग, इतनी भाग दौड़ रहेगी, इतनी भाग दौड़ रहेगी, लेकिन वह फ्रूटफुल नहीं रहेगी। यह समय तो पूरी सावधानी बरतने वाला है। क्यों? कोई अचानक से ऐसी इन्वेस्टमेंट आपसे हो जाएगी जो हानि का कारण बनेगी, लॉस का कारण बनेगी। मीन्स
किसी गलत जगह पे आप अपने काफ़ी बड़ी अमाउंट में फाइनेंसेस को फंसा लोगे, तो सोच समझ के सतर्कता बरतते हुए आपको अपनी फाइनेंशियल डील्स करनी होंगी। और इसी समय के दौरान खर्चा तो इतना बढ़ जाना है, वही बात कि आउट ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति हो जाएगी। और कैसा रहेगा, फैमिली में डिफरेंसेस भी बनेंगे। मंथ के एंडिंग में जो एंडिंग टाइम रहेगा उसमें तो क्या रहेगा, फैमिली में डिफरेंसेस भी बनेंगे। आपका नेचर ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप एंगर को अपना लोगे, और बिना बात का एंगर, हर बात का आपको गुस्सा, जो आपके फैमिली के डिफरेंसेस का कारण बनेगा। इसी समय के दौरान मंथ के लास्ट वीक में हेल्थ पे भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हेल्थ का टेंशन बन सकता है। वही नॉर्मल हेल्थ चेकअप रखें, अपने फोकस रखें हेल्थ पे, अपने खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दें। तो पहुंच गए हैं हम अप्रैल के मंथ पे। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है? जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड लोग हैं जो, उनमें क्या रहेगा, पुराने बने हुए जो मतभेद थे, डिफरेंसेस थे, वह दूर होंगे। मे बी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मे बी ओल्ड सम रिलेशंस, तो उनमें उनके जो मतभेद बने हुए थे, लंबे समय से बने हुए थे, सालों साल से बिगड़ी हुई थी स्थितियां, वह ठीक होंगी, वह मतभेद दूर होंगे। लेकिन अगर पूरे मंथ की बात करें तो ओवरऑल यह मंथ कैसा रहेगा, मीडियम सा जाएगा, मध्यम सा जाएगा। इस समय चांसेस तो बनेंगे, मिड में पहुंच गए हम अप्रैल के, तो इस अप्रैल के मिड में क्या रहेगा, प्रॉफिट के चांसेस, अरे बहुत से चांसेस बनेंगे। लेकिन क्या गड़बड़ कर लोगे, आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। कैसे? आप लोग कहीं और ही अपनी सोशल रिस्पेक्ट बनाने में लगे रहोगे, और वह चांस आपके हाथ से निकल जाने हैं। तो हाँ, बात तो है, एंड में जाकर के, इसी मंथ के एंड में जाकर के आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। जिस पे आप काम करते आ रहे हो वह स्टेटस बढ़ जाना है, एक नाम हो जाना है, आपका पहचान हो जानी है आपकी, बढ़िया रहेगा स्टेटस इस समय, एक नेम फेम मिलेगा आपको। लेकिन कुछ प्रॉफिट वाले चांसेस को जो आप अवेल नहीं कर पाए, आप उसके बारे में भी कोई खास चिंता नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटस, पहचान, नेम फेम मिला, आप तो उसी में ही लगन मस्त रहते हुए एंजॉय करोगे। तो बिगड़े हुए काम भी बनेंगे मंथ के एंड में। जो आपके काम बिगड़े हुए थे, पेंडिंग पड़े थे, हर्डल्स हो रही थी जिन कामों में, वह सब बनने लगेंगे और बढ़िया रहेगा। एंड में स्टेटस भी मिल गया, नेम फेम भी मिल गया, और रुके हुए काम भी बन गए। तो क्या चाहिए? ओवरऑल अप्रैल का एंडिंग तो बढ़िया ही जाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए मई का मंथ कैसा जाने वाला है? अरे मिक्स रहेगा। क्यों? स्ट्रगल रहेगी, किसमें? बिजनेस में। लेकिन अगर पार्टनरशिप में काम है, जब पार्टनरशिप में करते जा रहे हो, जब करने लगे हो पार्टनरशिप में काम, तो कैसा होगा? उसमें लॉस हो सकता है, पार्टनरशिप में रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। अवॉइड करना चाहिए इस समय। अगर मन बन रहा हो पार्टनरशिप का, तो अवॉइड कर लेनी चाहिए पार्टनरशिप। अगर पहले से ही पार्टनरशिप में काम करते आ रहे हो, तो कैसा रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा, और ज़्यादा विश्वास करना भी सही नहीं रहेगा इस समय पार्टनर पे। और पूरी प्रिकॉशन लेकर आपको पार्टनरशिप को निभाना होगा। अब मिड में पहुंच गए हम मई मंथ के। क्या रहेगा? यहाँ सुख साधनों की बहुत बढ़ोतरी हो जानी है, बहुत, इतने आनंद मानोगे सुख साधनों का, लग्जरीज का। विदेशों से भी लाभ प्राप्त होना है एंड में जाकर के। और जो आपके फॉरेन रिलेटेड काम, में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, में भी एनी कोई और अदर काम, आपके जर्नीज जो रहेंगे विदेशों से रिलेटेड, वह सब फ्रूटफुल रहेंगे।
और मंथ के एंड में तो एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस जिन्हें हम अच्छा बोलते हैं, बढ़िया कहते हैं, लकी लोग होते हैं जो वो एक्सपेंसेस करते हैं। कौन से एक्सपेंसेस? धर्म कर्म के कामों में, जो हमारे लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिन वह लोग जिनके कर्मों में यह काम होते हैं, यह कहा जाता है कि उन्हें तो भगवान ने चुना है उनके हाथ से ये अच्छा कराने के लिए, तो उन कामों पे आपके एक्सपेंसेस होंगे जो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके आगे आने वाले समय में। हम पहुंच गए हैं जून के मंथ में। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए जून का मंथ, मिड ऑफ द ईयर, इस साल का मिड जो है उसमें क्या रहेगा? स्टार्टिंग में ही, जून के मंथ के शुरुआत में ही, फर्स्ट वीक से ही अच्छी शुरुआत होनी है, अच्छा स्टार्ट होना है। क्या? धन की प्राप्ति रहेगी, अरे सुख की प्राप्ति रहेगी। ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो यह प्रेफरेंस देते देते आप अनवांटेड से एक्सपेंसेस क्रिएट कर लोगे, जो आपके लिए बाद में एक स्ट्रेस का कारण बनेंगे। तो आगे अगर चलें, इससे नेक्स्ट वीक में, मतलब लास्ट मंथ के लास्ट वीक में चलें, तो तब जाके थोड़ा सा संभल जाओगे। क्या? इंटरेस्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। किस तरफ? स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाएगा। थोड़ा संभाल पाओगे अपने आप को। इसी एंडिंग फेज में परिवार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? परिवार में परेशानियां बनेगी, उलझने बनेगी, ऐसी तकलीफें उत्पन्न होंगी जो आपका फोकस करने से ही स्थितियां सही होंगी, इसलिए मन अपसेट भी हो जाएगा। घर की परेशानी को देख के, घर की स्थितियों को देख करके मन परेशान हो जाना है। कोशिश करनी चाहिए आपको इस समय पे अपने परिवार पे फोकस करें, उनके स्थितियों पे फोकस करें, अंडरस्टैंडिंग बना करके रखें, रिश्तों को बिखरने से बचाएं, संभालें। ऐसी स्थिति रहेगी एंडिंग जो रहेगा जून का। और आखिर वाले इस वीक में क्या रहेगा? खर्चे भी कहाँ कम रहेंगे, इतने बढ़ जाने हैं जो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बनेंगे। तो बैलेंस बना के रखना होगा। कोशिश कर लें कि अगर खर्चे कंट्रोल होते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन खर्चे तो होंगे ही होंगे। तो मकर राशि के जुलाई के मंथ की बात कर रहे हैं, जो यह जुलाई का स्टार्ट रहेगा बढ़िया। किसके लिए? जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं और उनकी राशि मकर है, वह तो कामयाब होंगे। थोड़ी सी मेहनत से ही अच्छी कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, कम सा पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले लेंगे। और इस मंथ का जो सेकेंड वीक रहेगा उसमें क्या रहेगा? सभी मकर राशि वाले लोग, स्टूडेंट्स नहीं, सभी मकर राशि वाले लोग अपना जो खर्चा रहेगा, एक्सपेंसेस रहेंगे, उनको क्या प्रेफर करेंगे? कहाँ करना? एंजॉयमेंट पे। पूरा फोकस ही उनका इस समय के दौरान एंजॉयमेंट पे रहेगा। क्या? खाओ पियो, मस्ती करो, घूमो फिरो, यहाँ पे फोकस बनाते हुए यह समय निकालेंगे। और जो शादीशुदा लोग हैं मकर राशि वाले, उनके लिए क्या रहेगा? उनको परिवार की तरफ से खुशियां, और वाइफ की तरफ से, अगर पति हैं तो वाइफ की तरफ से, अगर पत्नी है तो हस्बैंड की तरफ से, मानो स्पाउस की तरफ से खुशियां मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा, अच्छा बिहेवियर रहेगा आपस में। तो बढ़िया जाएगा यह मिड जुलाई का। लेकिन मिड में ही अगर कारोबार की बात करें, बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, तो क्या रहेगा? उतना सा ही रहेगा इनकम। कितना? जिससे गुजारा हो सके, केवल गुजर बसर जितना ही धन प्राप्त कर पाओगे। डिफिकल्टी रहेगी, धन की स्केर्सिटी रहेगी। जो जॉब में है उनकी सैलरी भी कम होने की संभावना है इस समय में। जो बिजनेस में है उनका तो लाभ भी लिमिटेड सा ही रहेगा, जिससे वह केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, लग्जरी की तरफ ध्यान नहीं कर पाएंगे। और इसी समय में लास्ट फेज में कैसा रहेगा? अनवांटेड से जर्नीज कहाँ पहुंच जाएंगे तब हम? लास्ट वीक में
लास्ट के वीक में क्या रहेगा, बेकार के सफर करने पड़ेंगे, कुछ नहीं उनसे प्राप्त होगा। और खर्चे भी ऐसे होंगे, अनएक्सपेक्टेड से खर्चे होंगे जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, वह खर्चे हो जाने हैं। यह थोड़ा आपकी मेंटल स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेस कंट्रोल रखना ही बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं अगस्त के मंथ की। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ जो स्टार्टिंग से ही कैसा रहेगा, अरे मानसिक तनाव, स्ट्रेस को पीछे जुलाई में छोड़ के ही आए थे, अब तो स्टार्टिंग से ही मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। यह मिड तक चलेगी, घर में उलझने रहेंगी, बढ़ती जाएंगी परेशानियां, हर्डल्स, मुश्किलें घर पे ही, घर के फ्रंट पे ही बढ़ती जाएंगी। स्ट्रगल तो रहेगा, कहाँ, कारोबार में, जॉब है तो जॉब में, बिजनेस है तो बिजनेस में स्ट्रगल तो रहेगा। लेकिन स्ट्रगल जितना भी कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, इनकम तो कम ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं इनकम। कोशिश का प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल रखना होगा। क्यों? एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी वह कंट्रोल में रखोगे तो बढ़िया रहोगे। स्ट्रगल के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन ना रखें उस समय में तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज वही लिमिटेशन रहेगी इनकम की। तो थर्ड वीक की अगर बात करें, थर्ड वीक में पहुंच गए हैं, वहां पे थोड़ी सी राहत रहने वाली है। क्या? रुके रुके काम जो है बनने लग जाने हैं, बनेंगे, खुशी मिलेगी, लेकिन इनकम में कोई बढ़ावा नहीं होगा, वैसी की वैसी रहनी है इनकम। तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़े ना बढ़े एक्सपेंसेस कंट्रोल के बाहर हो जाने हैं। और लास्ट वीक में जाकर के क्या रहेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन तो बचेगा नहीं, केवल एंगर को पाल लोगे, एंगर बढ़ा लोगे अपना, कर तो कुछ पाओगे नहीं, एंगर चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। बेहतर रहेगा कि अपने एंगर को कंट्रोल किया जाए, अपने आप को रिलैक्स करके रखें। तो ऐसा करने से आप अपनी स्थिति को अच्छे से कंट्रोल करते हुए इस समय को पार कर लोगे। हम बात करते हैं सितंबर के मंथ की। कुल मिलाकर के यह सितंबर का मंथ, 9th मंथ जो है ईयर का, यह एवरेज रहने वाला है। स्टेटस अरे बहुत बढ़ जाना है, इनकम बहुत बढ़ेगी, इनकम नहीं सोर्सेज बढ़ेंगे, यह कह सकते हैं सोर्सेज बढ़ेंगे। आप उनका बेनिफिट उठाते हो या नहीं, यह आपकी एफर्ट बताएगी, लेकिन सोर्सेज बढ़ जाने हैं। फॉरेन रिलेटेड कार्यों में प्रोग्रेस रहेगी, फॉरेन संबंधी काम करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या कोई और काम करोगे तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिल जानी है। इस मंथ के मिड में क्या रहेगा, भाग दौड़ रहेगी। कौन से वाली? अनवांटेड सी, जिसका कोई फायदा नहीं होना, कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगी, लेकिन करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, वो भी 7वें आसमान पे पहुंच जाने हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने हैं। जितना भी कंट्रोल कर लेना, नहीं कंट्रोल होंगे। तो समझ से, सूझबूझ से, दबा दबा के पैसा, बजट बना बना के चलोगे तो कुछ अपना इस समय को रिलैक्स मोड में पार कर लोगे, नहीं तो स्ट्रेस बनना ही बनना है। क्यों? एक्सपेंसेस होंगे ही इतने ज्यादा, तो जो आपको फंड्स की स्केर्सिटी दिला देंगे। तो इसी समय में एंड में क्या रहेगा, बनते बनते जो काम थे वह भी रुकने लगेंगे। खर्चे के साथ साथ खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में जो काम हो रहे थे वह भी हर्डल्स आएंगी, उनमें वह भी रुक जाएंगे, वहीं पे स्टिल हो जाएंगे। तो ऐसा करने से आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, अपसेट हो जाओगे। नहीं होना अपसेट, अपने आप को कंट्रोल रखना है, स्टेबल रखना है, धैर्य बना के रखना होगा। उसी से आप इस मुश्किल लास्ट के, सितंबर के लास्ट के समय को निकाल पाओगे। हम बात करते हैं अक्टूबर के मंथ की। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा जाने वाला है? अरे बढ़िया रहेगा। जो रुके थे सितंबर में काम बनने शुरू हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम सभी बनने लगेंगे। और इसी समय में शुरुआत में ही अच्छी शुरुआत होनी है। क्या? फाइनेंशियल गेन्स,
बड़े बड़े पर्स बना के रखना, बड़े बड़े बैग बना के रखना, खूब नोट आएंगे, बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स होने हैं, जिस काम में हाथ डालोगे उसी में फायदा फायदा मुनाफा रहेगा। स्टेटस भी बढ़ जाना है। जब पैसा आएगा, धन आएगा, तो नेम फेम तो अपने आप ही साथ में आ जाता है। तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। मिड तक समय बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें मिडिल पोर्शन की, तो मध्य में आकर क्या रहेगा? अनवांटेड से खर्चे। वही धन आया तो खर्चे भी बढ़ जाने हैं और फिर लिमिटलेस हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मेरी आप सभी को एक क्या एडवाइस है कि जब हमारे पास अच्छे गेन्स आते हैं, फाइनेंस अच्छा होता है, तो हमें उसमें से कुछ सेविंग करके अपने मुश्किल समय के लिए रख लेनी चाहिए। कुछ सेविंग करके, कुछ बचा करके फंड्स हमें अपनी क्राइसिस के समय के लिए, अपनी क्राइसिस को दूर करने के लिए रख लेने चाहिए। वैसा करने से हम लोग सेफ हो जाते हैं। तो इस समय में मिड में तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और एंड की बात करें तो एंड में तो क्या रहेगा? भागम भाग, भाग दौड़ शुरू हो जानी है। लेकिन वो हानिकारक नहीं रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, बढ़िया रहेगी आपके लिए। और लास्ट में अगर हम बात करें परिवार से, तो मुश्किलें बनेगी, परेशानी बनेगी परिवार में, बिना बात की एक्सपेक्टेशन बनेगी फैमिली मेंबर्स को। और वह अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जब नहीं प्राप्त कर पाएंगे कुछ, तो वह क्या बनेगा? एक परेशानी का, रिश्तों की खराबी का, मनमुटाव का कारण बनेगा। और ऐसी स्थिति जो घर में परेशानी वाली रहेगी, वह आपकी वरी, चिंता, स्ट्रेस का कारण बन जानी है। तो बैलेंस बना के रखना ही सही रहेगा। धैर्य से काम करना होगा और केयर करनी होगी परिवारजनों की, ताकि कोई स्थिति बिगड़ ना जाए। हम पहुंच गए हैं सेकंड लास्ट मंथ पे। कौन सा? नवंबर का मंथ। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का शुरुआत ही कैसा रहेगा? और स्ट्रेसफुल सा रहेगा, मुश्किल सा रहेगा, मानसिक तनाव बनाएगा। किस सिलसिले में? हेल्थ से। हेल्थ की प्रॉब्लम बनेगी, हेल्थ ही स्ट्रेस का कारण रहेगा, हेल्थ के बारे में ही चिंता रहेगी, वरी रहेगी, शारीरिक कष्ट बनेंगे। तो बेहतर रहेगा समय समय पर मेडिकल चेकअप रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए। फोकस करें, सब काम दाम छोड़ के पहला फोकस आपका हेल्थ पे रहना चाहिए। अगर हेल्थ ही बिगड़ गई तो कोई भी काम नहीं होने का। क्यों? हेल्थ इज अ वेल्थ। असली जो वेल्थ है वह हमारी हेल्थ ही है। अगर हमारा शरीर सही होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हम सभी कामों को बड़े आराम से, बड़े अच्छे से निपटा सकते हैं। लेकिन समय ये ऐसा ही है आप लोगों के लिए केयर करने का। अब क्या हम मिड में पहुंच गए, तो मिड में क्या रहेगा? प्लानिंग्स तो बना लोगे, बड़ी नई नई प्लानिंग्स बनाओगे, समय है ऐसा, बढ़ती जाएंगी ये आपकी प्लानिंग्स, लेकिन इतना लाभकारी नहीं रहेगा। क्यों? एक्शन नहीं करोगे, प्लानिंग बनी ही रह जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाओगे। कहाँ इंटरेस्ट हो जाना है? स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। एकदम से इतना झुकाव हो जाना है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, तो काम धाम भी भूल जाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म में जाना सही रहता है, अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, लेकिन अपनी रोजी रोटी की तरफ, अपने कारोबार की तरफ भी ध्यान देना उतना ही जरूरी रहता है। सो स्पिरिचुअलिज्म और अपने कारोबार में बैलेंस बना के चलिएगा। अब हम पहुंच गए इसी मंथ के लास्ट फेज में। लास्ट के वीक में क्या रहेगा? फैमिली फ्रंट पे तो परेशानी रहेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। जितनी भी कोशिश कर लेना, जितनी भी, उस तनाव को आप कम नहीं कर पाओगे। हाँ, एक और जरूरी बात, वह क्या? एक्सीडेंट का डेंजर है इस समय में। तो कैसा? जा तो ड्राइविंग को अवॉइड ही कर लेना, बिकॉज फैमिली की स्थिति के कारण आप खूब स्ट्रेस का समय निकाल रहे होगे। बेहतर रहेगा इस समय आप ड्राइविंग अवॉइड करो। अगर किसी कारण ड्राइव करना पड़ भी रहा है, तो पूरी सतर्कता से आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। धैर्य रखिए,
बैलेंस बना के रखिए। हमेशा टाइम मुश्किल नहीं रहता, बदलता है समय, समय के साथ साथ स्थितियां भी बदल जाती हैं। बुरे टाइम के बाद में अगर अच्छा टाइम आता है, परेशानी के समय के बाद अगर खुशी का समय आता है, तो उस खुशी का आनंद दोगुना हो जाता है। सो बैलेंस से ही आप ये लास्ट वीक को पार कर पाओगे। हम पहुंच गए हैं दिसंबर के मंथ में। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ कैसा जाने वाला है? अरे शुरू से ही स्ट्रगल बन जाना है, स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल बन जाना है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। स्ट्रगल के बावजूद स्टेटस तो बढ़ेगा। चांसेस कैसे रहेंगे? प्रॉफिट के, अरे लाभ होगा, प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे बहुत से। साथ ही साथ जो चांसेस आपको मिलेंगे प्रॉफिट के लिए, उनको आप अच्छे से अवेल नहीं कर पाओगे। आसानी से मिलेंगे वो चांसेस, लेकिन आप उन अवसरों का, उस चांसेस का उतना बेनिफिट नहीं उठा पाओगे जितने बड़े बड़े अवसर आपको मिलेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए सीरियस होकर के, जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस समय में उनसे पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन इस मंथ के मिड में तो ऐसा ही चलता रहेगा जैसी स्थिति स्टार्ट में हुई, लेकिन एंड में जाकर के बढ़िया रहेगा क्या? अरे बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम फटाफट से होने लगेंगे, बिना एफर्ट के सारे काम अपने आप अच्छे से होने लगेंगे। और स्टेटस की अगर बात करें तो वह तो बरकरार ही रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। मीन्स 2024 का जो लास्ट वाला फेज रहेगा, लास्ट वाला दिसंबर का मंथ का लास्ट वीक रहेगा, वह मकर राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा स्टेटस दे करके साल एंड होगा। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय। अच्छे समय को तो खुशी से मान लेते हैं हम, बुरे समय के बारे में हम घबरा जाते हैं जानकर। घबराने की क्या जरूरत है? अरे बहुत से सोल्यूशन हैं, हम रेमेडीज भी जानेंगे। मकर राशि वालों के लिए साल भर जो मुश्किलें हैं उनके लिए बन रही हैं, उनके लिए क्या उपाय हैं हम जानेंगे, अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं, हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि हम अच्छा और अच्छा और अच्छा काम करने में सक्षम हो जाते हैं। तो चलते हैं हम अब रेमेडीज पे। रेमेडीज क्या रहेंगी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए? साल के शुरू में ही लगातार 10 सैटरडेज क्या करना चाहिए? छाया पत्थर में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डालकर उसमें चेहरा देखकर उसे शनि जी महाराज की प्रतिमा पे चढ़ाना चाहिए। और हो सके तो इसको कंटिन्यूटी में 10 सैटरडे कर लें, तो जो आने वाला समय रहेगा आपका पूरा सारा बहुत सही जाने वाला रहेगा। और जब आपका बर्थडे आए, सेकंड रेमेडी क्या है? अपने बर्थडे के दिन क्या करना चाहिए? कुष्ठ रोगियों को, गरीबों को या बीमारों को क्या देना चाहिए आपको? दवा का दान, अनाज, वस्त्र, इनमें से जो भी आप चाहो श्रद्धा के अनुसार कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरी रेमेडी की। थर्ड रेमेडी क्या रहने वाली है? संडे की रेमेडी रहेगी। कंटिन्यूटी में 21 संडेज, 21 इतवार क्या करना है? सूर्य देव को जल चढ़ाना है, सूर्य देव की आराधना करनी है। ऐसा करने से भी आपको पूरा साल भर मुश्किलों से राहत मिल जानी है।